ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजिया। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मेगास्पोरेंजिया यानी ओव्यूल की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करेंगे, यानी आज हम सीखेंगे कि ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इज़ दैट क्लियर? तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखो क्या है कि जो ओवरी के अंदर हमने पढ़ा था प्लेसेंटा। ओके, तो प्लेसेंटा वो पार्ट था जहाँ पर ओव्यूल अटैच था। तो प्लेसेंटा जो है वो उसकी सेल्स डिवाइड होती है। ओके, और वो न्यूसेलस जो है सेल मास बनाती है या सेल लेयर बनाती है न्यूसेलस की। तो न्यूसेलस की कुछ सेल्स बनाती है प्लेसेंटा डिवाइड होकर। अब ये जो सेल लेयर है उसमें सबसे आउटर लेयर है वो है एपिडर्मिस। कौन सी लेयर हो गई? एपिडर्मिस। ये आउटर लेयर हो गई, ठीक है। अब एपिडर्मिस के नीचे है ना हाइपोडर्मिस लेयर होगी। कौन सी लेयर होगी? हाइपोडर्मिस लेयर। इज दैट क्लियर? तो अब ये जो हाइपोडर्मिस है, ऐसे सेल लेयर है हाइपोडर्मिस, क्लियर, इस तरह से ये हाइपोडर्मिस की सेल्स है, ठीक है। तो दोबारा देखो, थोड़ा सा सीक्वेंस में रहना है आपको। प्लेसेंटा की सेल्स ने डिवाइड होकर न्यूसेलस की सेल लेयर बनाई है और उसमें से एक एपिडर्मिस लेयर है जो बाहर है और एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या है? हाइपोडर्मिस सेल लेयर। हाइपोडर्मिस की ही एक एक्टिव सेल, ठीक है, और साइज भी इसका बड़ा है, लार्ज साइज की सेल है ये। इस एक सेल को आर्किस्पोरियल सेल बोलेंगे अपन। क्या है बच्चों? ये आर्किस्पोरियल सेल। तो अपन इसको प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक सेल है, ये बड़ी एक सेल जिसका नाम क्या है? आर्किस्पोरियल सेल। इज दैट क्लियर? तो हाइपोडर्मिस की ही एक सेल है जिसका नाम क्या है? आर्किस्पोरियल सेल। अब ये आर्किस्पोरियल सेल जो होगी बच्चों, ये पेरिक्लिनल डिवाइड होगी। पेरिक्लिनल डिवीजन, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना कि जब भी कोई एक सेल पेरिक्लिनल डिवीजन करती है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक बाहर सेल बनती है और एक अंदर की तरफ सेल बनती है। इज दैट क्लियर? तो जब ये आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड होगी और कौन सा डिवीजन करेगी? पेरिक्लिनल। तो वही बात है बच्चों जो हमने एंथर में पढ़ा था, एक आउटर सेल बनेगी, ठीक है ना। तो इसे पेराइटल सेल भी बोल सकते हैं अपन, पेराइटल सेल, ठीक है। और एक इनर यानी एक अंदर की तरफ सेल बनेगी, क्लियर। और इसको बोलेंगे अपन स्पोरोजीनस सेल, स्पोरोजीनस सेल। इज दैट क्लियर? तो पेरिक्लिनल डिवीजन से एक आउटर सेल बन गई और एक इनर सेल बन गई, क्लियर। अब जो ये आउटर सेल बनी है ये अब दोनों डिवीजन लेगी, पेरिक्लिनल डिवीजन भी लेगी और एंटीक्लिनल डिवीजन भी लेगी, ठीक है। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन में कैसे बनती है सेल? ऊपर नीचे, है ना, ऐसे आउटर इनर यूं सेल्स बनती है। और एंटीक्लिनल डिवीजन में क्या होता है? सेल ऐसे पेरिफेरल अरेंज होती है इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो, कुछ सेल्स ऊपर नीचे बनेगी, साइड में बनेगी, तो फिर क्या हो जाएगी? ऐसे लेयर्स बन जाएगी ना। तो फिर अब क्या होगा कि इस पेराइटल सेल से इंटैग्यूमेंट बन जाएगा, इंटैग्यूमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूसेलस मास बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये एक तरह का जैकेट बन गया ना। तो इनकी प्लॉइडी कोई पूछे तो इनकी प्लॉइडी क्या रहेगी? 2n ही रहेगी, क्लियर। तो इस तरह देखो, ओव्यूल का इंटैग्यूमेंट बन जाता है और ओव्यूल का क्या बन जाता है? न्यूसेलस बन जाता है। किससे बनाइए? पेराइटल सेल से। अब जो इनर सेल है, ठीक है, यहाँ ये बनाती है स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। और स्पोरोजीनस टिश्यू की प्लॉइडी क्या है? 2n। इसी की एक सेल होती है बच्चों MMC, ठीक है। MMC का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल। जैसे PMC पढ़ा था ना, पोलन मदर सेल, उसी तरह ये है मेगास्पोर मदर सेल।
अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है बच्चों, डिवाइड होती है। और कौन सा डिवीजन करती है, मियोसिस। तो जब ये मियोसिस डिवीजन करती हैं तो ये क्या करती है बेटा, मेगास्पोर बनाती है इस तरह से, जो लीनियर अरेंज हो जाते हैं इस तरह से। तो ये क्या बने हैं, मेगास्पोर। और मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या है बच्चों, एन है। क्लियर। तो कितने मेगास्पोर बने हैं, 4। अब इन 4 में से नॉर्मली क्या होता है बेटा, 3 डीजनरेट हो जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में वो डीजनरेट होते हैं जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होते हैं। माइक्रोपाइल रीजन की तरफ वाले क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो ओनली 1 बचेगा, एक बचेगा चलेजल वाला, एक बचेगा और 3 क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो फिर हम जो एक बचता है उसे बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। मेगास्पोर, ठीक है ना, एक ही बचेगा ये, है ना। तो ये कौन से रीजन वाला होगा, ये चलेजल रीजन वाला होगा जो एक बचेगा, है ना। ओनली 1 रिमेन, और 3 क्या हो जाएंगे बच्चों, डैमेज हो जाएंगे। तो अब जो ये एक बचेगा ये आगे माइटोसिस करेगा, ठीक है, और ये बनाएगा एम्ब्रियोसेक। और एम्ब्रियोसेक को अपन क्या बोलते हैं, फीमेल गेमिटोफाइट। अब देखो ये आप पूरा ओव्यूल बन गया कि नहीं बन गया। ओव्यूल की स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था आपने, इंटैग्यूमेंट, और क्या पढ़ा था, न्यूसेलस, और क्या डिस्कस किया था आपने, एम्ब्रियोसेक। तो ये कैसे बना, ये पूरा समझ आया आपको एकदम अच्छे से। तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजिया पूरा समझाना है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, कोई डाउट। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लो। प्लेसेंटा ने न्यूसेलस की लेयर बनाई। न्यूसेलस की एक सेल थी, हाइपोडर्मिस लेयर थी। हाइपोडर्मिस का पार्ट था आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल ने कौन सा डिवीजन लिया, पेरिक्लिनल। तो एक आउटर सेल बनी और एक इनर सेल बनी। आउटर सेल ने पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन से इंटैग्यूमेंट और न्यूसेलस बना दिया। और इनर सेल का अंदर क्या था, उसने क्या बनाया, स्पोरोजिनस टिश्यू। और उसी की एक सेल थी क्या, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस से क्या बना दिया, मेगास्पोर बना दिया। अब 3 मेगास्पोर क्या हो जाते हैं, डीजनरेट। कौन से डायरेक्शन वाले डीजनरेट होते हैं, माइक्रोपाइल वाले, ठीक है। एक बच जाता है, कौन से रीजन वाला बचता है, चलेजल। उस मेगास्पोर को क्या बोलते हैं अपन, फंक्शनल मेगास्पोर, है ना। वो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो अब माइटोसिस करके क्या बना देता है, एम्ब्रियोसेक। और एम्ब्रियोसेक क्या होता है बच्चों, फीमेल गेमिटोफाइट, जो हमने पूरा डिस्कस किया था ओव्यूल की स्ट्रक्चर में, है ना। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजिया, एक छोटा सा टॉपिक। ओके, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। फीमेल गेमिटोफाइट किसको कहते हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, एम्ब्रियोसेक को। तो आज अपन एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इज दैट क्लियर। तो अब एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखो। देखो बच्चों, पूरा अच्छे से समझना है कि न्यूसेलस जो था इसकी माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ इसकी जो सेल होती है वो सेल एमएमसी का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, एमएमसी न्यूसेलस का ही पार्ट होता है। लेकिन न्यूसेलस की कौन सी सेल एमएमसी का रोल करती है, माइक्रोपाइलर रीजन वाली की तरफ जो सेल होती है वही एक सेल एमएमसी का रोल प्ले करती है। एमएमसी जो होती है वो 2n होती है। एमएमसी समझ गए ना, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है बच्चों, इसमें डिवीजन होता है, ठीक है। और कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। तो एमएमसी मियोसिस करके मेगास्पोर बनाती है। अभी मैंने बता तो दिया ना आपको, जो लीनियर अरेंज हो जाते हैं 4 मेगास्पोर, तो ये बन गए बच्चों हमारे मेगास्पोर, ठीक है। मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या रहेगी, एन। अब क्या था बच्चों कि इनमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये डीजनरेट हो गए, ठीक है। कितने डीजनरेट हो गए, 3। कौन से रीजन वाले डीजनरेट हो गए, माइक्रोपाइल वाले, माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल की साइड वाले रीजन वाले। अब बचा एक, ठीक है। कौन सी साइड वाला बचा है, ये हमारे पास चलेजल रीजन वाला बचा है। इसको हमने क्या बोला है, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास बच गया, ठीक है। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है
ये फंक्शनल मेगास्पोरा माइटोसिस करेगा, 3 माइटोसिस करेगा टोटल। अब देखो बच्चों, इसमें थोड़ा अच्छे से ध्यान देखो कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन कितने बने थे, 4 बने थे। माइक्रोस्पोर कितने बने थे, 4। चारों ही आगे डेवलप हुए थे। लेकिन यहाँ देखना मेगास्पोर कितने बने हैं, 4। लेकिन 4 में से चारों डेवलप नहीं होते, केवल एक ही डेवलप होता है और 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना आपको। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है, तो ये मान लिया हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर है ये वाला, ठीक है। अब ये क्या करेगा बच्चों, माइटोसिस करेगा। एक्चुअली इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है बेटा, ठीक है। माइटोसिस पहला माइटोसिस है, ये फर्स्ट माइटोसिस है। और अभी इसमें क्या हो रहा है, केवल न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ये कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, केवल क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो अब ये एक सेल जो है, इसके अंदर केवल न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। तो फिर ये कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे बच्चों, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और दोनों ऑपोजिट पोल पर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब बेटा एक सेल से 2 सेल बनती है ना, वैसे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए हैं। क्लियर हुआ। अब क्या होगा बेटा, इसके अंदर सेकंड माइटोसिस होगा, ठीक है, सेकंड माइटोसिस। अब सेकंड माइटोसिस होगा तो हमारे पास एक, अभी भी न्यूक्लियर डिवीजन ही हो रहा है बेटा, अभी भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है इसमें। तो 2 न्यूक्लियस हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो अब हमारे पास 2 से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे बेटा, ऊपर भी 2 बन जाएंगे और यहाँ भी 2 बन जाएंगे। कितने हो गए बताओ, 4। अब होगा बच्चों इसमें थर्ड माइटोसिस। तो टोटल कितने माइटोसिस होते हैं बेटा, 3, है ना। अब ये थर्ड माइटोसिस जब हमारे पास होगा तो फिर क्या होगा बच्चों, देखो कि हमारे पास ऑलरेडी कितने न्यूक्लियस बने हुए हैं, 4 बने हुए हैं ना। अब 4 से फिर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है। तो अब अपने 4 इधर ऊपर बन गए, ये 4 ऊपर बन गए हमारे पास और 4 ही हमारे पास नीचे बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो टोटल 8 न्यूक्लियस हमारे पास बन गए हैं। यहाँ कितने न्यूक्लियाई बने हैं हमारे पास, 2। यहाँ कितने बने हैं, 4। और यहाँ कितने बन गए हमारे पास, 8, ठीक है। और माइटोसिस कितने हो गए बच्चों, 3। अब क्या होगा, इसमें से 2 अब जो है वो मूव करके बीच में आ जाएंगे और साथ में अब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस की भी तैयारी हो जाएगी। यानी साइटोकाइनेसिस का मतलब अब यहाँ पर सेल वॉल भी बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेल वॉल का भी अब फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सेल बननी स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियस की जगह अब क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी, सेल बननी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। अभी तक न्यूक्लियर डिवीजन ही था, क्लियर हुआ। तो अब आपने देखो फाइनली क्या रहेगा सीन, कि फाइनली अगर हम इसको अब बनाएं तो हमारे पास ये सीन आ जाएगा। ऊपर भी सेल बन जाएगी, ठीक है। तो ऊपर अब बच गए कितने बताओ, 3, क्योंकि एक तो मूव कर गया ना। और नीचे भी हमारे पास कितने बच जाएंगे बच्चों, 3, क्योंकि एक मूव कर गया। और अब ये एक बीच में जो है वो बड़ी सारा सेल रह जाएगी, इसको सेंट्रल सेल बोलेंगे। और इसमें कितने न्यूक्लियस कितने मूव किए थे, देखो एक ऊपर से किया था और एक यहाँ से किया था। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, सेल एक हो जाएगी। अब ये टोटल 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम एम्ब्रियो सेक, और ये है फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो 3 सेल हैं ये कौन सी हो गई हमारे पास, एंटीपोडल सेल, और इनकी प्लॉइडी एन। ये मैंने ओव्यूल की स्ट्रक्चर में पूरा समझा दिया ना आपको, ठीक है। और ये बड़ी सारी सेल हमारे पास कौन सी सेल होगी, सेंट्रल सेल, जो लार्जेस्ट सेल होती है बच्चों, ठीक है। और इसके अंदर ये हमारे पास 2 न्यूक्लियर हैं, तो इनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं या सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं। और इनकी प्लॉइडी 2n मत लिखना, n+n, मैंने बता दिया आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, है ना। ये पूरा हमारे पास यहाँ पर एग अपरेटस बचता है बच्चों। तो इस एग अपरेटस में ये वाली जो सेल है ये एग सेल है, सेकंड लार्जेस्ट सेल होती है बच्चों ये, इसकी प्लॉइडी भी n है। और ये जो 2 हमारे पास यहाँ पर बच गई है, इन पे फिलीफॉर्म अपरेटस लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये जो 2 बच गई ये है सिनर्जिड सेल या हेल्पर सेल, इनकी प्लॉइडी भी n है।
क्लियर हुआ बच्चों हमारे पास? तो इस तरह देखो 7 सेल कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6, और ये एक बड़ी सारी सेल क्या हो गई, 7। तो 7 सेल हो गई ना। और न्यूक्लियस 8 कौन से हो गए, देखो 1 2 3 4 5, ये 2 न्यूक्लियस हो गए, 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए। क्लियर हुआ आपको एकदम अच्छे से? ये अब इस तरह अपने एम्ब्रियो सेल का डेवलपमेंट किया। क्लियर? अब देखो ध्यान से एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कितने मेगास्पोर से हुआ है, 1 मेगास्पोर से हुआ है ना। 3 तो डीजनरेट हो गए थे ना, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनम टाइप का डेवलपमेंट, ठीक है, या इसे बोलते हैं स्ट्रासबर्गर डेवलपमेंट टाइप डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। ये मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में होता है। मोनोस्पोरिक क्यों कहते हैं समझ लीजिए आप। मोनोस्पोरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्पोर से डेवलप हुआ। पॉलीगोनम प्लांट में ये स्टडी हुआ था पहली बार, इसलिए इसको पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। और इसे स्टडी किया था स्ट्रासबर्गर ने, इसलिए स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रासबर्गर डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? समझ आए? अब लेकिन बेटा कुछ एक्सेप्शन के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि मोनोस्पोरिक हो। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में मोनोस्पोरिक होता है। तो देखो एक तो क्या हो गया, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, यानी एक स्पोर से डेवलपमेंट। इसी तरह एक होता है बच्चों बाइस्पोरिक डेवलपमेंट। बाइस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि 2 स्पोर से डेवलपमेंट होगा। क्लियर है ना? 2 डैमेज हो जाएंगे और 2 बचेंगे, है ना। तो इसमें 2 फंक्शनल मेगास्पोर रहेंगे, ठीक है, और 2 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। मोनोस्पोरिक में क्या रहेगा, 1 फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा। समझ गए ना एक अच्छी तरह से, और 3 डैमेज हो जाएंगे। इसी तरह बेटा कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें चारों ही जो है वो आगे फंक्शनल रहेंगे, तो इसको टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें ऑल 4 मेगास्पोर एक्टिव रहेंगे, ऑल 4 मेगास्पोर, चारों के चारों इसमें फंक्शनल रहेंगे, कोई डीजनरेट नहीं होगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट 1 स्पोर से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, और चारों से भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में क्या होता है, मोनोस्पोरिक। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है एक तो पॉलीगोनम। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये पॉलीगोनम में स्टडी हुआ था। इसका एक एग्जाम्पल है ओइनोथीरा, ठीक है। लेकिन ओइनोथीरा के केस में ध्यान रखना है आपको, इसमें चलेजल की तरफ वाले डैमेज हो जाते हैं। इसमें जो माइक्रोपाइल रीजन वाला एक्टिव रहता है, माइक्रोपाइल रीजन वाला एक्टिव रहता है, तो ये ऑपोजिट हो गया है। क्लियर हुआ? और पॉलीगोनम में कौन सा एक्टिव रहता था, चलेजल वाला, अभी बता ही दिया वो तो मैंने पूरा आपको। बाइस्पोरिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो बच्चों। इसका एग्जाम्पल है एलियम और एंडाइमियन प्लांट। क्लियर? एलियम और एंडाइमियन। हालांकि इतना डिटेल पूछेगा नहीं, फिर भी पूछे तो आपको मैं बता देता हूँ। एलियम में चलेजल रीजन वाले एक्टिव रहेंगे, चलेजन रीजन वाले मेगास्पोर एक्टिव रहेंगे, और माइक्रोपाइल वाले डैमेज हो जाएंगे। जबकि एंडाइमियन में उल्टा हो जाएगा, इसमें माइक्रोपाइल रीजन वाले एक्टिव रहेंगे। क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है। अब टेट्रास्पोरिक, इसमें तो चारों ही एक्टिव हैं, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो भी आप याद रख लो। इसमें एडोक्सा है, प्लम्बेगो है, ठीक है, पेपेरोमिया है, रोमिया, और फ्रीटिलेरिया, ये इसके आप एग्जाम्पल दे सकते हो। क्लियर? बात समझ आ गई? तो इस तरह आपका ये पूरा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो हमारा टॉपिक होगा पॉलिनेशन। Is that clear? Thank you very much.